अपने हाथ और पांव के कटे हुए नाखूनों के द्वारा आप अपने दुश्मन को एक दिन में तबाह कर सकते हैं। तो इसके लिए जिस सामग्री की आपको और ज़रूरत पड़ेगी, तो इसकी जो संपूर्ण विधि है तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो आज मैं आपको शत्रु विनाशक एक ऐसी विधि की जानकारी देने जा रहा हूं। अगर आप अपने दुश्मन, अपने शत्रु से परेशान हैं, तो आप अपने दुश्मन, अपने शत्रु के दिन का चैन और रात की नींद हराम कर सकते हैं केवल एक ही दिन में। और यह जो विधि है शमशान की विधि, और इसको आप अपने घर में ही कर सकते हैं बिल्कुल साधारण विधि के द्वारा। तो इससे आपका जो दुश्मन है, आपका जो शत्रु है, पूर्ण रूप से पराजित होगा, आपके रास्ते से हट जाएगा और आपसे त्यागी भीख मांग सकता है, आपसे माफ़ी मांग सकता है इस उपाय को करने के बाद। और यह जो उपाय है इसका आपके ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान आपको इसका नहीं होगा। लेकिन जितने भी आपके दुश्मन, आपके शत्रु होंगे वह पराजित होंगे, आपके रास्ते से हट जाएंगे। तो इसके लिए जिस जिस सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी पहले मैं आपको वह बता दूं। इसके लिए सबसे पहले तो देखो, ये नाखून हैं, यह हाथ और पांव के कटे हुए नाखून, और 7 साबुत आपको इसके लिए लौंग चाहिए, और 7 डंडी वाली सूखी हुई लाल मिर्च चाहिए आपको, और इसके लिए आपको एक ब्लैक सरसों चाहिए, ये जो सामग्री है, और सरसों का ऑयल, सरसों का तेल चाहिए, एक आपको दीपक चाहिए, सरसों के तेल का एक दीपक, और कपूर की टिकिया, ये जो कपूर है हवन करने के लिए कपूर की आपको टिकिया चाहिए। इसके लिए खुशबू के लिए अगरबत्ती, 1 लोटा आपको जल का चाहिए। उसके बाद एक छोटे से मंत्र का जाप करना है। पहले 1 माला का आप जाप करें, उसके बाद केवल 7 आहूति डालनी है आपने अपने दुश्मन, अपने शत्रु का नाम लेकर। आप हवन कुंड में भी इस हवन को कर सकते हैं, या घर में किसी स्थान के ऊपर शुद्धिकरण करने के बाद, जगह को लीपने के बाद वहाँ पर भी आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने इस दीपक को रोशन कर लेना है। ये जो जल का लोटा है इसका थोड़ा सा शुद्धिकरण करने के बाद, छींटा देने के बाद, यह जो दीपक है, ये जो सरसों के तेल का दीपक है, इसको पहले आपने रोशन कर लेना है इस विधि के अनुसार, जैसे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो धूप दीप है इसको आपने जागृत करना है इसी विधि के अनुसार। बिल्कुल सरल विधि है। आप सबसे पहले जो भी आपके घर के इष्ट देवी देवता, कुल देव कुल देवी है, उनका आप ध्यान धरें, और उसके बाद आपने इसको रोशन कर लेना है ऐसे धूप दीप करने के बाद। और जहाँ पर 3 देवताओं का आपको ध्यान धरना पड़ेगा, आदि शक्ति माता काली, माता मसानी मेलडी शमशान की देवी, और बाबा काल भैरवनाथ जी का। और उसके बाद आपने जितने भी आपके घर के इष्ट हैं, गणपति महाराज का ध्यान धरते हुए, धरती माता का ध्यान धरते हुए, अपने गुरुदेव का ध्यान धरते हुए फिर आपने इस विधि का प्रयोग करना है। तो आपने करना क्या है, कपूर के द्वारा आपने अग्नि चेतन कर लेनी है। गोबर के कंडे, गोबर के उपले के द्वारा भी आप अग्नि आप चेतन कर सकते हैं। अग्नि चेतन करने के बाद ही आपने इस विधि का प्रयोग करना है, जैसे जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ऐसे गोबर के कंडे, गोबर के उपले को भी आप अग्नि चेतन, या लकड़ी की, आम बेरी की लकड़ी के द्वारा भी आप अग्नि चेतन कर सकते हैं। ऐसे अग्नि चेतन करने के बाद फिर आपने अपने दुश्मन, अपने शत्रु का आपने ध्यान धरना है। और आदि शक्ति, पहले ओम गा गणपते नमो, और आदि शक्ति माता महाकाली नमो नमः, और बाबा भैरवनाथ जी के नाम की आहूतियाँ डालने के बाद, जो भी आपके घर के इष्ट देवी देवता उनका ध्यान धरने के बाद, फिर आपने
आदि शक्ति माता काली को दोनों हाथ जोड़कर, बाबा भैरवनाथ को दोनों हाथ जोड़कर, माता मसानी मेलडी जी को दोनों हाथ जोड़ करके आप मेरी रक्षा करें चारों दिशाओं में, और जो भी हमारे दुश्मन हमारे शत्रु हैं आप उनका पूर्ण रूप से विनाश करें इस विधि के अनुसार। फिर आपने एक एक डंडी वाली सूखी हुई, देखो ये लाल मिर्च उठानी है, एक एक लौंग उठाना है, थोड़े थोड़े से नाखून उठा लेना है, और थोड़ी सी ब्लैक सरसों को आपने उठा लेना है। ये आपने फिर 7 आहूतियाँ डालनी हैं। लेकिन उससे पहले आपने एक माला इस मंत्र की आपने फेरनी है, जाप करना है। रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। वह जो मंत्र है, जागे शमशान से मसानी भैरव काल का, शत्रु का करे विनाश, मारे वैरी को घेर कर कर लम्बे हाथ। यही छोटा सा मंत्र है। जागे शमशान से मसानी भैरव काल का, शत्रु का करे विनाश, मारे वैरी को घेर कर लम्बे हाथ। जागे शमशान से मसानी भैरव काल का, शत्रु का करे विनाश, मारे वैरी को घेर कर लम्बे हाथ। ये आपने 108 बार इस माला का जाप करने के बाद रुद्राक्ष की माला के द्वारा फिर आपने अपने दुश्मनों का, अपने शत्रुओं का आपने ध्यान धरना है, और 7 आहूति आपने डालनी इस मंत्र का जाप करते हुए। जागे शमशान से मसानी भैरव काल का, शत्रु का करे विनाश, मारे भैरी को घेर कर लंबे हाथ, हूँ फट स्वाहा। ऐसे आपने आहूति डाल देनी है। फिर आपने दूसरी आहूति उठानी है ऐसी, साथ में नाखून और ये जो ब्लैक सरसों है इसको उठाना है। फिर से उस मंत्र का आपने जाप करना है। जागे शमशान से मसानी भैरव काल का, शत्रु का करे विनाश, मारे वैरी को घेर कर लंबे हाथ, हूँ फट स्वाहा। दूसरी आहूति डाल देनी है। उसके बाद ऐसे ही आपने तीसरी आहूति डाल देनी है। जागे शमशान से मसानी भैरव काल का, शत्रु का करे विनाश, मारे वैरी को घेर कर लंबे हाथ, हूँ फट स्वाहा। उसके बाद चौथी आहूति आपने डाल देनी है। थोड़े थोड़े से नाखून उठाने हैं, ब्लैक सरसों उठानी है, और ये काली मिर्च उठानी है। ये जो लाल मिर्च है डंडी वाली, इसको आपने उठाना है। जागे शमशान से मसानी भैरव काल का, शत्रु का करे विनाश, मारे वैरी को घेर कर लंबे हाथ, हूँ फट स्वाहा। ऐसे आपने इस अग्नि में आपने 7 आहूति, सभी जो नाखून हैं, जो सूखी हुई डंडी वाली लाल मिर्च है, और यह जो ब्लैक सरसों है, इसकी आहूतियाँ आपने 7 आहूति ऐसे ही डाल देनी है। सरसों का ऑयल आप डाल सकते हैं आहूति के रूप में। तो इससे जो भी आपके दुश्मन, आपके शत्रु होंगे, माता काली उनके ऊपर आक्रमण करेगी अपनी शक्ति के द्वारा, इल्म के द्वारा। तो इससे जो भी आपके दुश्मन होंगे, जो भी आपके शत्रु होंगे, पूर्ण रूप से पराजित होंगे। आपकी आंख से आंख नहीं मिला पाएंगे। लेकिन ये जो विधि है आपने अकेले ही करनी है रात्रि के समय। अगर इसको आप अमावस की काली रात को करेंगे तो आपके शत्रुओं का तुरंत ही विनाश होगा, तबाही होगी इस विधि के अनुसार। वैसे किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने दुश्मनों से परेशान हैं, आपका जो दुश्मन है, शत्रु है, बलशाली है और आप कमज़ोर हैं, तो आप इस विधि का प्रयोग कर देखें तो आपका शत्रु आपकी आंख से आंख मिलाकर बात नहीं कर पाएगा। इतनी शक्तिशाली ये प्रचंड विधि है और ये शमशान की विद्या की तरह ये काम करेगा। लेकिन देखो, जब आपको पता चल जाए कि आपके शत्रु की जो तबाही शुरू हो चुकी है, उसका सर्वनाश हो चुका है, वो आपके सामने नहीं टिक रहा, या वह पराजित हो चुका है, या फिर कोर्ट कचहरी में उसको पराजित होने के बाद उसको हार का सामना करना पड़ा है, तो अब आपने आदि शक्ति माता काली और बाबा भैरव और माता मसानी मेलडी का नाम लेकर एक मदरा शराब की बोतल माता काली भैरव के मंदिर में, मसानी मेलडी के मंदिर में, जहाँ पर भी मंदिर हो, तो तीनों का नाम लेकर आपने किसी मंदिर में भी अर्पण कर देनी है। एक ही बोतल चढ़ानी है, एक ही प्याला आपने चढ़ाना है। आदि शक्ति माता काली, बाबा भैरव और माता मसानी मेलडी का नाम लेकर, क्योंकि तीनों का ही मंत्र है, जोड़े में ही चलेंगे और आपको, आपके जो दुश्मन है, आपका जो शत्रु है, उसको पराजित करेंगे और आपकी रक्षा करेंगे इस विधि के अनुसार। और ये जो हवन की सामग्री होगी, जब हवन शांत हो जाए, जैसे शनिवार को रात्रि को करना है या अमावस की रात को करना है,
तो रात्रि को हवन करने के बाद जब सुबह शांत हो जाए तो इसको घर में नहीं रखना। जो भी धूप दीप जो भी दिया वगैरह होगा उसको जल प्रवाहित पानी में आपने बहा देना है इस विधि के अनुसार। तो ऐसे आप अपने दुश्मन आपके अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। जैसे किसी वस्तु की बलि देते हैं, किसी जानवर की बलि देते हैं, जैसे वह क्रिया की जाती है, या माता बगलामुखी की, या काली की, या भैरव की, तो एक बलि के रूप में ये जो आपके नाखून हैं हाथ के और पाँव के, ये एक बलि के रूप में काम करेंगे। शमशान की जो विद्या है घर में आप इसको कर सकते हैं, बड़ी सरलता से घर से बाहर भी कर सकते हैं, किसी मंदिर में बैठकर भी कर सकते हैं इस विधि के अनुसार जो ये विधि मैंने आपको ये दिखाई है। अगर वीडियो की जानकारी बढ़िया लगे नीचे कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो की और जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं। गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन, मनचाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।